जितने भी बीजेपी के नेता जा रहे हैं, पहले तो यूपी ने ही संभाल लिए तो बिहार क्या संभाले। इनसे संभल रहा था 32 साल में, दोबारा तो ये लोग आए नहीं। बिहार में क्या माहौल बनाएंगे? बिहार में अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, माहौल बदलने वाले। उसके प्रचार में चले जा रहे हो, उन चोरों को वोट तुम्हारे कहने से कोई दे देगा? मैं ये कह रहा हूँ, ये बीजेपी वाले संविधान को नहीं मानते, अपनी सरकार के हिसाब से चलते हैं। केशव मौर्य, ओपी राजभर, अखिलेश यादव, 3 लोग जा रहे हैं। क्या लगता है माहौल कौन बना पाएगा? समाजवादी बनेगा माहौल। अखिलेश यादव बिल्कुल बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार में चुनावी दंगल सज चुका है और यूपी से कई दिग्गज वहां पर पहुंचे हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, ओपी राजभर अपनी पार्टी लेकर गए हुए हैं, तो वहीं कयास लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे वहां के चुनाव को हवा देने के लिए। तो ये जो दिग्गज जा रहे हैं यूपी से, कैसा माहौल रहेगा बिहार का, ये बातचीत करेंगे आप तमाम लोगों से कि इनकी क्या राय है। जिस तरीके से नेताजी, आपके नेता जा रहे हैं कि नहीं बिहार? हाँ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जाएंगे और जितने भी बीजेपी के नेता जा रहे हैं, पहले तो यूपी ने ही संभाल लिए तो बिहार क्या संभालेंगे। आज यूपी की स्थिति इतनी खराब चल रही है, आप सरकारी रिकॉर्ड देखो, सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा विकास नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, सब ऐसी बातें चल रही है। हम चाहते हैं विकास, रोजगार और शिक्षा, हमारे उत्तर प्रदेश में भी और बिहार के अंदर भी। बिहार में तेजस्वी यादव आ रहे हैं और 27 में अखिलेश यादव जी यूपी में आ रहे हैं और बीजेपी जा रही है। बाबा कह रहे हैं कि यूपी संभल नहीं रहा है और बिहार चले गए हैं लोग। देखो, हर पार्टी के नेताओं को हर प्रदेश में जाने का हक है और वोट मांगने का हक है। सब लोग अपनी अपनी बात रख करके वोट मांगते हैं और जो उन्होंने जो काम किए होंगे वो रखेंगे और इसका निर्णय तो जनता करेगी। ये तो कह रहे हैं ना कि यूपी संभल नहीं रहा है, बिहार चले गए हैं। अब वो संभल रहा कि नहीं संभल रहा, इनसे संभल रहा था 32 साल में, दोबारा तो ये लोग आए नहीं कांग्रेस। अब 32 साल में दोबारा बाबा जी की सरकार बनी है, अगर कुछ सही किया होगा तभी तो जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, और अगर गलत किए होंगे तो 2027 में नहीं तो इनको देगी आशीर्वाद, और नहीं तो हमने भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित के काम किए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी। और 14 तारीख को ये लोगों का फिर रोना यहीं पे आपके चैनल पे होगा 3 बजे के बाद कि सारी मशीनरी वहाँ हैक कर ली गई, सारी हो गई। भारतीय जनता पार्टी वहाँ 150 से 160 सीटें जीतने जा रही है। अखिलेश यादव के जाने से कोई माहौल नहीं बिगड़ेगा? कोई माहौल नहीं बिगड़ेगा, वहाँ के यादव बदलेगा नहीं कोई माहौल। कोई वहाँ के यादव लोग ही इन लोगों से अलग हो गए। और वहाँ जो इन लोगों बेस वोट था, जो 20% मुसलमानों का वोट था, वो जो कि जिसके बदौलत ये लोग हमें सरकार बनाए, और उनके हित की कभी बात नहीं की इन लोगों ने सिर्फ दरी बिछाने वाला और वो पीछे पीछे चलने वाला नेता समझा ना। आपने बिहार में कभी ये आगे किया है किसी मुसलमान को? चलो ठीक है, तुम उनका वोट लेते हो 80% 90%, तो उनको कभी ये प्रोजेक्ट कर देते कि हम इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे रहा हूँ पार्टी का। और वही हाल यहाँ उत्तर प्रदेश में रहा। 32 साल से इनकी पार्टी है और 32 साल में अगर सत्ता में आएंगे, वोट अगर मुसलमानों का 20% लेंगे और लेकिन उनको सत्ता के शीर्ष पे नहीं आने देंगे। तो जनता बेवकूफ नहीं है, आप लोगों के माध्यम से जान रही है, वो उसी आधार पे अब निर्णय करेगी। और इन लोगों का 10-20% लोग जो अभी भक्त हैं वो तो रहेंगे ही, हर व्यक्ति माहौल नहीं बना माहौल ये लोग कोई नहीं बना पाएंगे। कह रहा हूँ मैं 14 तारीख को आपसे फिर मिलूंगा 3 बजे के बाद, और बस यहाँ पे यही आप सुनते हैं। तो कुछ लोग आएंगे ही नहीं, और कुछ लोग जो आएंगे बस वो ईवीएम हैक हो गई और सत्ता का दुरुपयोग हुआ, अधिकारी सारे बिक गए, और बस यही जुमला यहाँ पे। नेताजी, आपके नेता जाएंगे, कोई माहौल नहीं बनेगा बिहार? अरे हमारे नेता उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 में श्री अखिलेश यादव जी 37 सीट लेके आए, इंडिया गठबंधन की 43 सीटें आई। अगर ये अभी वोट का घोटाला ना कर दे, बाकी 75 सीट आनी थी, मगर क्या करे, इन्होंने वोट का घोटाला कर दिए तो 43 पर ब्रेक लग गए। बिहार में क्या माहौल बनेगा? अरे बिहार में तो भाई साहब आप सुनहरी अक्षरों में हम भगवान से दुआ करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं
बीजेपी जा रही है और 2027 में और हमारे वो क्या नाम उनका तेजस्वी यादव आ रहे हैं। नहीं भूल जा रहे हैं आप? हैं? अरे नाम तो यार कंफ्यूज हो गए, इतने मीडिया वाले लग गए हमारे पीछे, कहाँ तक याद करेंगे। अरे बात ये, मेरी बात सुनो, तो नेता का नाम भूल जाएंगे? नहीं तेजस्वी को कैसे भूलेंगे, लालू प्रसाद यादव को कैसे भूलेंगे, रक्षा मंत्री रहे। 2024 में समाजवादी पार्टी इंडियन गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी, आप उत्तर प्रदेश में आगे, मैं कह रहा हूँ बिहार में क्या माहौल बनाएंगे? अरे बिहार में अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, माहौल बदलने वाले जा रहे हैं। अरे तैयारी है उनकी जाने की, और जाने के बाद में चुनाव से पहले जाएंगे, और पहले भी जाके आए, माहौल बदला हुआ है और बीजेपी इंग्लैंड जाने वाली है और हिंदुस्तान में सरकार बदलने वाली है। तेज प्रताप यादव अपने भाई से अलग हो गए हैं, अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं। जो यादव परिवार टूटा है, इसको भी समेट लेंगे? यादव परिवार टूटा नहीं है, ये तो प्रताप यादव अलग अरे नहीं मेरी हुए? बात तो सुनो, अलग नहीं हुए? अरे बात तो सुन लो पहले। अलग हुए हैं कि नहीं? अरे ये तो बीजेपी वाले धर्म को भी बांटते हैं भाई साहब, धर्म की आड़ में, और वोट भी चोरी करते हैं। इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। 2,78,000 करोड़ आज देश नुकसान में है, और बिहार एक आदमी पे 51,000 पैदा होने के बाद में, पैदा होते ही 51,000 रुपए। इनके बतुल्ले में मत आओ। और ये बीजेपी वाले ऐसी फेंकते हैं, ना इनको संविधान का पता है, बीजेपी के संविधान के बारे में पता है। हमारा देश है, दलित है, यादव है, अल्पसंख्यक, मुसलमान, हिंदू, सिख, सब भाई है, सब तिरंगे के नीचे। हिंदुस्तान हमारा। और अखिलेश यादव यूपी में आ रहे हैं और तेजस्वी बिहार में आ रहे हो। तेजस्वी सबसे पहले अपने हाथों पे लिखा ले, मेरा बाप चोर है, ठीक है। उसके बाद में प्रचार करें, पहला नारा दिया करें, मेरा बाप चोर है, और उस आधार पे चोर और कह रहे हैं? है जी, चोर और कुछ कह, चोर देखो मेरी बात सुनो, चोर चोरी करने वाला चोर होता है। हमने कभी चोर तो नहीं बताया बीजेपी को, हमने समाज की बात करी। सुनो, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी, अरे नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के घर का है और हाई कोर्ट भी इनके घर का है। ये सब अपने चलाते। मेरी बात सुनो पहले, ये अपनी सरकार में अपनी चला दे। इधर आइए, क्या कह रहे हैं? कैसे संवैधानिक बातें करते हैं? सुप्रीम कोर्ट बीजेपी का है, इसको कैसे हम कर सकते हैं? इन्होंने कुछ कहा? अरे इनकी सुन, बात नहीं सुनेंगे? अरे मेरी बात सुनो, आपने कहा कि अरे मेरी बात सुनो, आपने कहा सुप्रीम अरे कोर्ट, मेरी हाई बात कोर्ट सुनो, भाजपा का। सुप्रीम कोर्ट, अरे मेरी बात तो सुन लो यार, दो मिनट, अरे 2 मिनट तो रुको। सुप्रीम कोर्ट देश का है, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का है। मैं ये कह रहा हूँ, ये बीजेपी वाले संविधान को नहीं मानते, अपनी सरकार के हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। ये देश सभी का है, हिंदू का है, मुसलमानों का है, सभी का देश है। ना तेरा है ना मेरा है, ये तेरा मेरा करते देश ये सबका है। जय हिंद, जय भारत, जय अखिलेश। क्या करें? आप जो बोले हैं बहुत गलत बोले हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, ठीक है, उसमें कोई भी अपनी आवाज उठा सकता है। ये कैसे कह दिए सरकार का है सुप्रीम कोर्ट? इस बात से हम असहमत हैं और इनको अपनी बात वापस लेनी चाहिए। बिहार में चुनाव है, तमाम लोग यूपी से जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य गए हैं, ओपी राजभर की पार्टी गई है, अखिलेश यादव जा सकते हैं। क्या लगता है माहौल किसका बनेगा वहां पर? माहौल वहाँ अभी तक बीजेपी का आ रहा है। हाँ, बीजेपी। अखिलेश यादव के जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा? जब यहाँ नहीं है असर पड़ रहा है, आप जा नहीं सकते हैं, तो वहाँ कैसे पड़ेगा? समझ सकते हैं ना, जब यहाँ नहीं पड़ रहा है तो वहाँ कैसे पड़ेगा? क्या कह रहे हैं? माहौल कोई नहीं बदलेगा बिहार का? देखिए, अपना प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हैं, बराबर अपना हार जाते हैं। 2 बार विधानसभा का चुनाव हारे हैं, भाजपा से 130 सीट कम लेके आए थे, ठीक है, 10% वोट कम लाए थे, ठीक है। अब अपना प्रदेश संभल नहीं रहा। अरे अपने प्रदेश में एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाओ, लोगों को समझाओ, रैलियां करो, अभी से तैयारी करो, ठीक है। और वो चारा चोर की औलाद के पास में उसके प्रचार में चले जा रहे हो, उन चोरों को वोट तुम्हारे कहने से कोई दे देगा, ठीक है। और तुम तो आपस में रिश्तेदार भी हो, तुम चोर चोर मौसेरे भाई हो, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चोर हैं, और चोरों का प्रचार करने के लिए, चारा चोर के बेटे का प्रचार करने के लिए वहां पहुंच गए। चुरा लिया, चारा चोर बता रहे, बैंक चोर लोग कर रहे तो, हाँ, बैंकों चुरा लिया, भाग गए 5 लोग। विजय माल्या, मेहुल चौकसी, कितने लोग भाग गए पैसा लेकर के, उसकी बात नहीं करते हैं आप। ये बताइए, बिहार में माहौल किसका बनने वाला है? बिहार में भी सीट बंटवारे का चक्कर चल रहा है, देखो क्या होता है, लेकिन
यूपी से तमाम नेता जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य गए, ओपी राजभर की पार्टी गई, अखिलेश यादव जाने वाले हैं। क्या लगता है कौन जमा पाएगा अपना माहौल? हर पार्टी अपने अपने लोग भेजता है हर राज्य में, तो सब जा रहे हैं, पार्टी के लोग अपना अपना प्रचार करने जा रहे हैं, सबका अधिकार है पार्टी प्रचार करे। अब वो तो जनता निर्णय लेगी कि क्या कर रहे हैं। भाई वहाँ तो पुलह गिर जाता है, वहाँ 88,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है। 20 साल से तो नीतीश मुख्यमंत्री है और लोग बताते हैं वहाँ से घुस बैठिए चले आए। का माहौल किसका रहेगा? अब माहौल वहाँ हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अब वहाँ घालमेल है। ईवीएम जब तक रहेगा तब तक कोई विश्वास नहीं है, जान लीजिए आप। क्या कह रहे हैं, क्या लगता है माहौल किसका बनेगा? नहीं, माहौल देखो क्या है कि अब पूरे देश में एक तरीके से पंथ निरपेक्षता, समाजवाद विस्थापित होने की बात हो रही है, क्योंकि हम एक हमारा ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड रहा है, सदियों से हम लोग एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म आधारित राजनीति नहीं, विकासवादी राजनीति होनी चाहिए। युवाओं को रोजगार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, एआई हब होना चाहिए, इन चीजों पे बात होनी चाहिए। धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद स्थापित होना चाहिए। जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजी का एकीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी है, उसको डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास पैसा जा रहा है, आम आदमी रोडों पे सो रहा है, भूखा मर रहा है। एक कहावत कहिए, स्वानों को मिलता दूध, बाद भूखे बच्चे कुलाते हैं। तो जो ये चीजें हो रही हैं पूंजीकरण का, इसको समाजवाद में होना चाहिए। क्यों किसी के पास इतना पैसा जाए कि ये दूसरा आदमी गरीब भूखा मर जाए? सबको जीने का अधिकार है ना, संविधान भी देता है राइट टू लाइफ, राइट टू स्लीप। तो ऐसे समाज का निर्माण करो कि जिससे सबको जीवन जीने का अधिकार मिले, किसी एक व्यक्ति पे, बड़े औद्योगिक पति के पास पैसा न जाए। आपको क्या लगता है माहौल किसका माहौल बिहार में बनने वाला? बिहार में बनेगा समाजवादी कांग्रेस, इनका माहौल बनना चाहिए, बनेगा, और यूपी में भी बनेगा। मैंने 3 नाम आपको गिनवाए, हाँ। केशव मौर्य, ओपी राजभर और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। 3 लोग जा रहे हैं। क्या लगता है माहौल कौन बना पाएगा? समाजवादी बनेगा माहौल। अखिलेश यादव बिल्कुल बनाएंगे, राजभर भी फेल हो जाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल, मतलब वो अपना काम करेंगे। यूपी में भी होगा समाजवाद का विकास, ठीक है, देश में भी समाजवाद आएगा, ठीक है, और धर्म आधारित चीजें नहीं होंगी। भाई भारत का इतिहास ही तो पंथ निरपेक्ष में रहा है, और ये चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे किसी और स्टेट में, हर जगह एक समानता की बात की जाएगी और पंथ निरपेक्षता की बात, और सबको रोजगार की बात की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है युवाओं को। अभी यूपी कोई वैकेंसी होती है, 50 लाख लड़का फॉर्म डालता है, मैं भी उन चीजों में रहा हूँ, ठीक है, तो किसी को 50 लाख लड़कों को रोजगार नहीं, 50,000 रोजगार मिलता है, 49 लाख 50,000 कहाँ जाएंगे? 49 लाख लड़के युवा जो है 25 साल 20 साल 22 साल के, उनको कहीं रोजगार नहीं। कितने इंजीनियरिंग बीटेक करके निकलते हैं। तो आपको लगता है रोजगार सिर्फ अखिलेश यादव ही मुहैया करा सकते हैं? हाँ, रोजगार जो सरकार देगी उसी सरकार का हम समर्थन करेंगे, समाजवादी। तो ये तमाम लोग थे लखनऊ के, जिनकी साफ तौर पर राय है बिहार चुनाव को लेकर, वहां के माहौल को लेकर। तो आज के बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।